हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का। फर्स्ट चैप्टर इसके पिछले 4 वीडियोस में कवर्ड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू गो बैक एंड वॉच दोज 4 एपिसोड्स राइट नाउ, बिकॉज ये एक सीक्वेंस में है और एक सीक्वेंस फॉलो करने से आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आएगा बुक। तो बेसिकली ये चैप्टर में 3 स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले जिसने मैजिक फार्मूला बनाया था, दूसरा जिसने मैजिक फार्मूला अप्लाई किया था अपनी लाइफ में पर बनाया नहीं था, और तीसरा जिनको पता नहीं था इसके बारे में लेकिन फिर भी उसने वैसा ही कुछ सिमिलर एक्ट किया था। तो सबसे पहले जो स्टोरी है वो है अपने एयर कंडीशनर के इन्वेंटर की। तो इन्होंने जब एयर कंडीशनर इन्वेंट नहीं किया था तब की स्टोरी है ये। तब वो एक कंपनी में काम करते थे जो दूसरी फैक्ट्री में मशीन्स इंस्टॉल करते थे। अब इनके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि उनको एक मशीन इन्वेंट उन्होंने किया था उनकी कंपनी ने, और वो एक अलग फैक्ट्री में इंस्टॉल करना था। जो गैस क्लीनिंग मशीन था उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किया था दूसरी फैक्ट्री में। वो जब बनाया गया था तब उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो कंसिडर हुए थे उस टाइम पे, लेकिन जब नई फैक्ट्री में उन्होंने इंस्टॉल किया तो पता चला कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पहले जैसे नहीं हैं, और उसकी वजह से एकदम कंप्लीट उसमें फेलियर हो गया था मशीन में। तो जब ये मशीन में ऐसा सिचुएशन आया तो इनका सबसे ख़राब फेज़ शुरू हुआ। इनको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो बिल्कुल सोच नहीं पा रहे थे। और उसके बाद उनको पता चला कि अगर मैं टेंशन लेते रहूँगा तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगा। और ये उन्होंने बोला कि मेरी कॉमन सेंस की वजह से मुझे पता चला कि टेंशन लेने से हम इमोबाइल हो जाते हैं, मतलब हम काम कर ही नहीं सकते, कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मैजिक फार्मूला की हम बात कर रहे हैं उसका इन्वेंशन हुआ। अब मैजिक फार्मूला कुछ ज़्यादा है नहीं, 3 स्टेप्स है उसमें, और इन्होंने ये फार्मूला को यूज़ करके इसका क्या आउटकम लाया उसको जान के आप एकदम हैरान रह जाओगे। तो जो सबसे पहला स्टेप था, उन्होंने बोला कि एनालाइज़ करो सिचुएशन को फियरलेसली एंड ऑनेस्टली। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो उनकी सिचुएशन में उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा मशीन काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे कोई फांसी देगा क्या, मुझे कोई जेल में डालेगा क्या? नहीं। उन्होंने इस सिचुएशन को इस तरीके से एनालाइज़ किया कि ठीक है चलो, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि $20,000 का नुकसान होगा कंपनी को। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे मेरी नौकरी चली जाएगी, ठीक है, मशीनरी को भी हटा देंगे मेरे एम्प्लॉयर्स। उसके बाद स्टेप 2 आया। स्टेप 2 में क्या होता है कि जो आपने पहले फिगर आउट किया है ना स्टेप 1 में, कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद स्टेप 2 में आपने जो स्टेप 1 के बारे में सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख़राब होगा, कि यू रिकनसाइल योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट इट। उसके बाद उनको ये रियलाइजेशन आया कि चलो ठीक है, मेरी नौकरी भी जाएगी, अब वो जाएगी तो दूसरी आएगी। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जहाँ तक मेरे एम्प्लॉयर्स का सवाल है, $20,000 का नुकसान अगर उनको होता है और पता चलता है, कुछ सीखने मिलता है, तो वो तो रिसर्च के एक्सपेंसेस में इसको लगा के आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे ये 2 स्टेप्स ख़त्म हुए, उनको एक हैवी रियलाइजेशन आया कि अब वो थोड़ा रिलैक्स हो गए, पहले जितना टेंशन नहीं आ रहा है उनको। थर्ड स्टेप इसमें ये है कि जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जो आपने सोच लिया है स्टेप 1 में, जो स्टेप 2 में एक्सेप्ट कर लिया है, अब स्टेप 3 में उसका इफेक्ट हो सके उतना मिनिमाइज़ करो, क्योंकि अब आपका दिमाग शांत हो गया है। स्टेप 3 में आप ऐसे दिमाग लगाओ कि जो आपने सेकंड स्टेप में जो सबसे ख़राब सिचुएशन को अज्यूम कर लिया है, अब उसकी इफ़ेक्ट कैसे कम करनी है। तो अब उनका एक ही टारगेट था कि $20,000 का लॉस कैसे उनको कम करना है। अब जैसे उनका दिमाग शांत हुआ, उनको लगा कि अगर $5,000 और इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा और कुछ ऐसे चेंजेस करूँगा तो शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसका आउटकम कुछ ऐसा आया कि $20,000 खोने की जगह पे उनको $15,000 उन्होंने कमा लिए। तो उन्होंने यही बोला कि ये मुझे दिमाग में आइडिया आता ही नहीं $5,000 का, अगर मेरा दिमाग दौड़ता रहता और टेंशन में रहता। उसके बाद उन्होंने जब तक ये इंटरव्यू दिया था तब तक उन्होंने बोला कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स विदाउट मैंने कोई टेंशन लिए सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद एक दूसरी छोटी सी स्टोरी है, डेल कार्नेगी जो हमारे ऑथर है। अब उनके जो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो रात को क्लासेस लगते थे, वहाँ पे हमने बात भी की थी कि वो बिजनेसमैन, सेल्समैन और सब प्रोफेशनल्स आते थे। तो उन्हीं में से एक बिजनेसमैन है, उसकी स्टोरी है ये। और ये जो विलिस एच करियर फार्मूला है, जो मैजिक फार्मूला हमने पढ़ा, वो उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे सीखा था और कैसे अप्लाई किया था। और वो बिजनेसमैन को किसी ने ब्लैकमेल किया कि हमारे पास प्रूफ है कि आपके जो लोग हैं वो ऐसे गवर्नमेंट को चीट कर रहे हैं और ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। और उनको जैसे ही इसके बारे में पता चला, 3 दिन तक ना सोए ना खाए, कुछ किया। 3 दिन इनके ऐसे ही गए थे टेंशन में और विदाउट एनी प्रोग्रेस, इमोबिलाइज हो गए थे, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। उनके 24 साल का बिज़नेस पूरा रिस्क पे था, उनके फादर की इज़्ज़त पूरी रिस्क पे थी। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि $5,000 मैं ब्लैकमेलर को दूं
या फिर मैं उसको बोलूं कि जो होता है कर ले, कोर्ट में हम जाके देख लेंगे। उनको ये डर था कि अगर कोर्ट में बात गई, मीडिया ने कवर किया इतनी बड़ी कंपनी का, तो उनकी पूरी इमेज डैमेज हो जाएगी। तो उस रात उनको हमारे ऑथर की एक बुकलेट मिली जिसमें यह फार्मूला लिखा था। फिर उन्होंने मैजिक फार्मूला अप्लाई करना शुरू किया। फार्मूला अप्लाई करते ही सबसे पहले खुद को पूछा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को मेरे डॉक्यूमेंट्स कोई दे देगा और उनको बता देगा कि मेरी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है, उसके बाद क्या होगा। और उन्होंने फिर खुद को ही जवाब दिया कि चलो ठीक है, मेरा बिज़नेस चला जाएगा, मुझे दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, 24 साल का जो बिज़नेस है, इतना बड़ा नाम है, तो कोई भी और कंपनी है जो मुझे एम्प्लॉय कर देगी। इसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा बेहतर फील होने लगा, उनके इमोशंस काम डाउन हो गए और स्टेप 3 के लिए उनका दिमाग एकदम क्लियर हो गया। जैसे ही स्टेप 3 के पास पहुँचे वो उनको पता चला कि एक इतना सा सिंपल आइडिया था जो उनके दिमाग में आया ही नहीं 3 दिन 3 रात से, क्योंकि वो सिर्फ टेंशन ले रहे थे। और वो मोस्ट सिंपल एंड बेसिक आइडिया है और वो है आपके लॉयर के पास जाना। तो इनको लॉयर के बारे में याद ही नहीं आया था 3 दिन तक। और फिर उन्होंने बोला कि याद कैसे आएगा, मैं सोच ही नहीं रहा था, मैं तो टेंशन ले रहा था। तो अगले दिन सुबह ही उन्होंने सोचा कि मैं जाके लॉयर को मिलूँगा। और जैसे ही ये सोचा उन्होंने, 3 दिन के बाद पहली बार उनको चैन की नींद आई। तो दूसरे दिन जब लॉयर के पास गए तो लॉयर ने डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के पास सामने से भेजा और बोला कि सब सच बता दो कि मेरे मज़दूर लोग जो थे वो फ्रॉड कर रहे थे, मुझे खुद को पता नहीं था कुछ, और इसकी वजह से मेरी कंपनी नुकसान में आ रही है। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को पता चला तो जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी थे उन्होंने भी यही बोला कि ये जो इंसान है वो गवर्नमेंट एजेंट होने का दावा कर रहा है, लेकिन वो नहीं है, वो प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है। और फिर जैसे ही उनको पता चला तो इनका अटेंशन कम्प्लीटली चला गया और फिर उनको पता चला कि मैंने 3 दिन और 3 रात कैसे पूरे अपने वेस्ट किए। और राइट, तो जो मैंने आपको बोला था, जो तीसरी स्टोरी है, जो जिन्होंने अनजाने में विलिस कैरियर फार्मूला अप्लाई किया था, मैजिक फार्मूला अप्लाई किया था, तो उनके बारे में ये स्टोरी है। तो ये अब तक की मेरी फेवरेट स्टोरी है। तो इनका नाम है अर्ल पी हेनी। तो ये जो अर्ल पी हेनी है, उनको डिओडेनल अल्सर्स हुए थे और इनको 3 डॉक्टर्स ने, उनमें से एक बहुत वहाँ के स्पेशलिस्ट थे, बहुत सेलिब्रेटेड स्पेशलिस्ट, उन्होंने भी बोल दिया था कि ये इनक्योरेबल डिजीज़ है। और इन डॉक्टर्स ने उनको ये भी बोल दिया था कि आप अपनी विल बना दो। पहले से इनकी जॉब चली गई थी, बहुत एक हाई पेड पोजीशन पे थे और वो जॉब भी चली गई थी और उनके पास अब कुछ खोने को ही नहीं था। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ अब जितना टाइम बचा है ना, मुझे अपनी वो लास्ट विश जो है वो ख़त्म करनी है। और उनकी लास्ट विश थी कि उनको वर्ल्ड घूमना है। और उन्होंने सोचा कि देखो, अगर टाइम लिमिटेड है तो यही मेरा टाइम, इसके बाद तो मैं जा नहीं सकता। तो वो टिकट लिए और डिसाइड कर लिया कि अब मैं जाऊंगा। तो इनके आसपास जो डॉक्टर्स और सब थे उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बात याद रखो, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप वहीं पे मर जाओगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपने रिलेटिव्स को बोला है कि मैं अपने जो फैमिली प्लॉट है वहाँ पे ही दफनाऊँगा, ब्रोकन बो नेब्रास्का में। तो मैं अपने साथ एक ताबूत लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने सच में एक ताबूत ख़रीदा, शिप पे चढ़ाया और उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए शिप कंपनी के साथ कि अगर वो मर जाते हैं तो उनको एक फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रख देंगे और जब तक घर वापस नहीं आती वो तब तक उसमें उसको रखेंगे। और ये एग्रीमेंट करके वो अपना ही ताबूत लेके, पूरा सामान लेके वर्ल्ड ट्रिप पे निकल गए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया उसका ज़रा नज़ारा देखेंगे हम। उन्होंने बोला कि वो बड़ी बड़ी सिगारें पिए उन्होंने ट्रिप पे, जितना उनको दिखा उस सब उन्होंने शराब पिया। उन्होंने बोला कि मुझे हर तरीके के खाने दिखे और हर तरीके के खाने मैंने खाए, चाहे मुझे डॉक्टर ने मना बोला था मेरे अल्सर्स की वजह से, मैंने सब खाया। और ऐसी ऐसी चीज़ भी खाई जिसकी वजह से मेरी मौत पक्की है। उन्होंने बोला कि मैंने जितना उन दिनों में जिया था शायद मेरे पूरी लाइफ में मैंने कभी नहीं जिया था। उन्होंने फिर ये भी बोला कि जो उनकी शिप है वो ऐसे ऐसे भयानक तूफ़ानों में से होके गुजरी है जिसमें उनकी मौत भी पक्की थी, लेकिन वो बच गए। और उन्होंने ये बोला कि चाहे डर से तो डर से, लेकिन मुझे ये इसमें जितनी बड़ी किक मिली है ये ट्रिप में, उतनी बड़ी किक मुझे आज तक कोई भी एडवेंचर में नहीं मिली है। तो उन्होंने सब गेम्स खेली, गाने गाए, वो आधी आधी रात तक जागते थे। और जब वो इंडिया और चाइना पहुँचे, उनकी ट्रिप जब जा रही थी और इंडिया और चाइना पहुँचे, तब उन्होंने जो गरीबी देखी और जो लोगों की भूख देखी, तब उनको पता चला कि उनके बिज़नेस प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं और उनकी जो फालतू की जो टेंशन थी उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है ये रियल प्रॉब्लम्स के सामने। तो जब तक वो अमेरिका वापस गए तब तक उन्होंने 45 kgs के आसपास गेन कर दिया था। उनके दिमाग से ही बात चली गई थी कि उनको स्टमक में अल्सर है और जो ताबूत लेके गए थे जिससे ख़रीदा था उसी को जाके बेच दिया
और वापस जाके अपने बिज़नेस में लग गए। उस दिन के बाद जब तक ये बुक लिखने में आई थी तब तक वो एक भी दिन बीमार नहीं हुए। तो जब इनको ये प्रिंसिपल के बारे में ऑथर ने बताया तो भी उन्होंने बोला था कि हालांकि मुझे ये प्रिंसिपल के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली यही प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। तो ऑथर फिर हमें यही सवाल पूछते हैं कि अगर $20,000 के नुकसान से अपने आप को विलिस कैरियर ने बचा लिया, या फिर ब्लैकमेलर से वो उनके स्टूडेंट ने खुद को बचा लिया, या फिर एकदम मौत की बीमारी से इन्होंने एकदम ब्रेवली उसको फ़ाइट किया और वो सिचुएशन को ओवरकम किया, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्या इतने बड़े हैं क्या, ऐसा ऑथर हमें पूछते हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं जो रूल 1 हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अब ये रूल 2 है जो उन्होंने बोला कि अप्लाई द मैजिक फार्मूला। रूल 1 क्या था, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। रूल 2 है अप्लाई द मैजिक फार्मूला। उसके बाद उन्होंने 3 चीज़ करने को बोली है। सबसे पहले आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। सेकंड, प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट इफ़ यू हैव टू। एंड थर्ड, देन कामली प्रोसीड टू इम्प्रूव ऑन द वर्स्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये मैजिक फार्मूला का वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर ये वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। एंड कीप वॉचिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच।